हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केजीएस के आधुनिक भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। तो आज का हमारे सीरीज का टॉपिक है भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। का टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी तक एवं 1765 से 67 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था जो 1757 ईस्वी में गवर्नर बने थे। 1742 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में नौकरी की शुरुआत की और 1757 का प्लासी का युद्ध लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुआ था। और 1759 में डचों के साथ बेदरा का युद्ध लड़ा रॉबर्ट क्लाइव ने। और बंगाल में दैत्य शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है जो 1765 में लागू किया गया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। 1765 में एक अधिकार समिति का निर्माण करके नमक, सुपारी एवं तंबाकू में व्यापारिक का एक अधिकार प्राप्त किया था। क्लाइव ने उप दीवान पद पर बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए सिताब राय तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ राय को नियुक्ति दी थी। 1766 ईस्वी में मुंगेर और इलाहाबाद में श्वेत विद्रोह हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय हमारा सलामत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई थी रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की थी, इलाहाबाद, मुंगेर तथा बांकीपुर। भारत में उनके कार्यों के कारण इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। 1774 में लंदन में आत्महत्या कर ली थी। वेसिटॉट 1760 से 64 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इसमें बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। हैरी ब्लेलेस्ट 1767 से 69 ईस्वी में हैरी ब्लेलेस्ट प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। काटियर 1769 से 72 ईस्वी। यह बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 में। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1774 ये बंगाल का अंतिम गवर्नर थे। 1772 में बंगाल ने दैत्य शासन को समाप्त किया। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। अब हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के अधीन यह बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जिसके मुख्य न्यायाधीश इलिजा एमपी थे, जबकि सहायक न्यायाधीश चैम्बर, लिविंगस्टन एवं हाइट थे। इन्होंने भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। 1775 में अवध के नवाब आसिफउद्दौला के साथ ये फैजाबाद की संधि इन्होंने की थी। और वारेन हेस्टिंग के समय हमारे घेरी की नीति प्रमुख युद्ध था उनका घेरी की नीति। 1774 में उन्होंने रोहिला युद्ध किया था। और आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 84 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापित किया गया था तो हमारे वारेन हेस्टिंग के समय। पश्चात अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया गया जहाँ तथा लगान के हिसाब से देखभाल हेतु राय को नियुक्ति किया गया था। और कलकत्ता में टेक्सटाइल की भी स्थापना की गई थी। मुगल बादशाहों की पेंशन बंद कर दी गई थी हमारे वारेन हेस्टिंग के समय। नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी दिया गया और मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट के कारण भारत को ब्रिटिश संपत्ति पर दोहरा नियंत्रण था। वर्ष 1785 में वारेन हेस्टिंग ने इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश नेता एडमंड वर्कर द्वारा हाउस ऑफ लैंड में महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में इन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 एवं 1805 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण, इसके तहत राजस्व न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया था। भारत में सिविल सेवा, पुलिस सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसके समय भारत में सर्वप्रथम जिला मजिस्ट्रेट और मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पद का सृजन किया गया था तथा परमिट आंदोलन का भी निर्माण कराया गया था। प्रत्येक जिला में एक पुलिस थाना की स्थापना एवं एक दरोगा को इंचार्ज बनाया गया था। 1786 में चार्टर्ड एक्ट द्वारा इन्हें भारत का मुख्य सेनापति का दर्जा दिया गया था। 1779 में दास व्यापार पर रोक लगा दिया गया था हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। राजस्व सुधार के तहत 1793 में बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इनके प्रमुख युद्ध थे
इसमें तृतीयांगल मैसूर 1790 से 92 से तथा इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है। सर्जन शोर 1793 से 1798। हस्तक्षेप की नीति अपवाद अवध का उत्तराधिकारी के विषय पर हस्तक्षेप हुआ था। 1793 में चटेट अधिनियम पास हुआ था। इनकी युद्ध थी द्वितीय रोहिल्ला युद्ध 1794 में। निजाम और मराठों के बीच खुद्दीदार की लड़ाई 1795 में हुई थी। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 में। सहायक संधि की शुरुआत 1758 में हुआ था। सबसे पहले 1758 में यह संधि हैदराबाद के निजाम के साथ एवं अन्य राज्य मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में और भोसले 1803 में और सिंधी 1804 में हुआ था। 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया था लॉर्ड वेलेजली के समय में। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और सिविल सेवाओं को प्रशिक्षण हेतु, परंतु 1802 में प्रशिक्षण बंद कर दिया गया। 1806 में लंदन में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कर प्रशिक्षण कार्य किए जाने लगा। 1803 में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में लाल किले पर कब्जा किया हुआ था और कलकत्ता में राजभवन की स्थापना भी लॉर्ड वेलेजली के समय में ही हुई थी। इसमें युद्ध हुए थे। चौथा मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था और बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली जो थे वो बंगाल का शेर कहता था अपने आप को, ठीक है। इतिहासकारों ने इसे कंपनी का अकबर कहा। यह मैकियावेली के सिद्धांतों का अनुयायी था। सर जेम्स बार्ले 1805 से 1807 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। बेलोर में सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। यह पहला सैन्य विद्रोह था। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया गया था सर्जन वर्ले के समय में। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1818। 1808 में अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकप और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। 1813 का चटेट एक्ट पारित हुआ था। सिंध के साथ स्वतंत्र मित्रता की संधि हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग हस्तक्षेप की नीति का समाप्त कर साम्राज्यवादी अभियान प्रारंभ किया गया था। प्रमुख युद्ध साम्राज्यवादी की नीति। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 को पेशवाशाही का अंत हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हुआ था। इसमें सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई थी हमारे लॉर्ड हेस्टिंग को। पिंडारियों का दमन। पिंडारियों के प्रमुख नेता चित्तू, वासिर मोहम्मद, अमीर खां तथा करीम खां थे। हेस्टिंग ने राजपूतों को प्राकृतिक मित्र और मराठों को अपना प्राकृतिक शत्रु बताया था। राजस्व सुधार 1820 में सर थॉमस मुंड्रो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंट में रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना की गई थी। 1822 में हल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर भारत में मलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड हमस्टन 1823 से 1828। इनका युद्ध था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में हुआ था तथा यानडुप की संधि 1826 में हुई थी। 1824 में बैरकपुर का सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसमें सैनिक ने समुद्र पार वर्मा युद्ध करने से इनकार कर दिया था। लॉर्ड एमस्टन के समय मणिपुर में स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया था और 1826 ईस्वी में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में स्थापित की गई थी। अब हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल 1833 से 1858 तक का शासनकाल रहा। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 ईस्वी। बंगाल का अंतिम भारत का पहला गवर्नर जनरल था। 1833 में चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सती प्रथा पर रोक लगाया था 1829 में। ठगी प्रथा का अंत 1830 में किए थे। कर्नल स्लिम ने ठगों के विरुद्ध अभियान किया था। विधि आयोग का गठन हमारे लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय हुई थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया था और इसी काल में शांति एवं सुधार के युग नाम से भी जाना जाता है। बेटिंग ने मैसूर 1831, कुर्ग 1834, कछार एवं जयंतियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था हमारे लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय। लॉर्ड जॉन्स मेटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसे समाचार पत्रों से सभी प्रतिबंध हटा लिए थे। इसी कारण इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये अक्सर हमारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है, तो हमारे लॉर्ड जॉन्स मेटकॉफ होंगे। इसका लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 ईस्वी में हुआ था। 1838 में दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ ब्रिटिश कंपनी अफगान शासक शाह शुजा और महाराजा रणजीत सिंह के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई थी। शेरशाह सूरी रोड का नाम बदलकर 1839 में ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 तक इनका शासनकाल रहा था।
ओल्ड मैन इन हरी का उपनाम इनको दिया गया था। 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय हुआ। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ था हमारे लॉर्ड एलनबरो के समय। 1843 से 44 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित थॉमसन योजना की प्रस्तुति की थी हमारे लॉर्ड एलनबरो ने। हम पढ़ेंगे लॉर्ड हेडिंग प्रथम। 1844 से 48 ईस्वी प्रथम आंग्ल स्वीकृत 1845 से 1846 ईस्वी था तथा लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई थी। खुर्द जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा का अंत कैंपबेल के सहयोग से किया गया था। इस सूरत में नमक विद्रोह का भी हमारा लॉर्ड हार्डिंग के प्रथम के समय ही हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग 1848 से 1856 तक। राज्य में हड़प नीति का व्यापक सिद्धांत 1848 में हमारे लॉर्ड डलहौजी के समय ही हुआ था। साम्राज्यवादी का नीति सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, बघाटा 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1856 में हुआ था हमारा। इसमें हड़प नीति अपनाया गया था। साम्राज्यवादी नीति थी हमारी। अवध पर कुशासन का आरोप और आउटरन रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख 1848 से 49 ईस्वी में हुआ था और पंजाब में कंपनी का साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1851 से 52 में हुआ था तथा लोअर वर्मा तथा पेगू का अधिग्रहण 1252 में किया गया था। 1852 में किया गया था। लोअर वर्मा पेगू का अधिग्रहण हमारा 1852 ईस्वी में किया गया था। 1850 में सिक्किम का विलय कर लिया गया था। बरार राज्य का ऋण नहीं लौटाने के कारण इसका विलय किया गया था। रेल संबंधित विकास हमारे लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। डलहौजी को रेलवे का जन्मदाता कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाड़े के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। 1854 में दूसरी रेल कलकत्ता से रानीगंज के बीच चलाई गई थी। डाक एवं टेलीग्राम कार्यक्रम 1851 में प्रथम टेलीग्राम लाइन डायमंड हार्बर से कलकत्ता में बिछाई गई और प्रथम तार 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच बिछाया गया था। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। 1854 में पहली बार डाक टिकट का भी प्रचलन किया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हमारे लॉर्ड डलहौजी ने की थी। जीटी रोड की मरम्मत लॉर्ड डलहौजी ने करवाई थी और गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। कराची, मुंबई एवं कलकत्ता में बंदरगाहों का विकास लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। शिक्षा से संबंधित कार्य उन्होंने किया था। 1854 में विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच समिति का गठन लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। इसके अनुशासन पर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अनुशासन किया गया था। 1854 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। सिविल सेवा परीक्षा को भारतीय के प्रेस की अनुमति लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। इनके और अन्य कार्य थे। 1856 में हमारा संथाल विद्रोह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो खाना कार्यकाल को कलकत्ता से हटाकर मेरठ में स्थापना किया गया था। सेनापति मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया तथा शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। इसे गोरखा रेजिमेंट बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1857। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हमारे लॉर्ड कैनिंग के समय ही लागू हुआ था। 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय। भारत का वायसराय 1858 से 1947 तक। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 ईस्वी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके उसके स्थान पर वायसराय नामक नवीन पद का गठन किया गया। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। बजट प्रणाली की शुरुआत हमारे लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी और महालेखा परीक्षण पद का सृजन इंपीरियल सिविल सर्विस ICS का गठन हमारे लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। 1859 से 60 में नील विद्रोह हुआ था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। नागरिक विधिक संहिता 1859 में हुआ था और मैकाले द्वारा प्रस्तुत भारतीय दंड संहिता 1861 में लाया गया तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 को लागू किया गया था हमारे लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत पोर्टफोलियन का निर्माण लागू किया गया था हमारे लॉर्ड कैनिंग के समय। 1861 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। इन्हीं के काल में पहली बार आयकर लगाया गया तथा कागजी मुद्रा का भी प्रचलन किया गया था। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था जिसके तहत कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की घोषणा लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 इनका शासनकाल रहा। बहावी आंदोलन का दमन किया था हमारे लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने। 1862 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 में। लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। 1865 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राम सेवा प्रारंभ की थी हमारे लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने। 1866 से 69 में राजपूताना और उड़ीसा के अकाल के कारण 1867 में कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन हुआ था। भूटान में युद्ध 1864 से 65 ईस्वी में हुआ था। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हमारे लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय हुई थी। लॉरेंस को भारत का रक्षक की उपाधि दी गई है। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में। लॉर्ड मेयो 1859 से 72 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। 1872 में कृषि विभाग और वाणिज्य विभाग का स्थापना का गठन किया और केंद्रीय और प्रांतीय वित्त व्यवस्था का पृथक्करण किए थे। नेक्स्ट हमारा था आर्थिक विकेंद्रीकरण नीति का प्रारंभ किए थे लॉर्ड मेयो ने। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन लॉर्ड मेयो ने किए थे और इन्हीं के काल में 1872 में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। 1872 में राजकुमारों की शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में किया गया। पोर्ट ब्लेयर में शेर अली द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड समाप्त कर भारत का आगमन हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में लागू हुआ था। बड़ौदा के राजा पर कदाचार और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मल्हार राव होलकर को पदमुक्त कर दिया गया और 1874 में बंगाल और बिहार में भयंकर अकाल आया था हमारे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में और पंजाब में कुका विद्रोह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 इनका शासनकाल रहा था। 1876 में रॉयल टाइटल अधिनियम पारित करके जनवरी 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद तथा भारत की सामग्री की उपाधि दी गई थी। 1878 में स्ट्रेची आयोग का गठन किया था, इसमें अकाल आयोग का भी हुआ था। 1878 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम लाया गया जिसके तहत अब कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के ना तो शस्त्र रख सकता और ना ही इसे बेच सकता है। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1878 से 1880 के बीच द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था जिससे गड़मक की संधि 1879 में हुई थी। सिविल सेवाओं में शामिल होने की वयी 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। लिटन अपनी रचनाओं को ओवन मेरिट नामक से लिखते थे। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक इनका शासनकाल रहा था। लॉर्ड रिपन के समय में ही हमारा नियमित जनगणना और वास्तविक जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था और 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। स्वशासन की 3 इकाई का गठन हुआ था, तालुका, म्यूनिसिपल बोर्ड और जिला बोर्ड के रूप में। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया। सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई और 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया था हमारे लॉर्ड रिपन के समय में, जिसे 1854 में वुड डिस्पैच के कार्य का मूल्यांकन करना था। 1883 में अकाल संहिता का निर्माण करवाया गया था। 1881 में मैसूर के शासक की गद्दी वापसी कर दी गई थी। इल्बिट बिल विवाद था। रिपन ने 1883 में इल्बिट बिल विधेयक लाया जिसके यूरोपियों के विरुद्ध अब भारतीय न्यायाधीशों भी सुनवाई कर सकते थे। इसे प्रावधान का यूरोपियों द्वारा प्रबल विरोध किया गया। श्वेत क्रांति इसी विवाद के कारण 1884 में रिपन को त्यागपत्र देना पड़ गया था। अन्य बातें हैं इनकी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन के योग कार्यों के कारण भारत का उदारक की उपाधि प्रदान की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कांग्रेस अधिवेशन में लॉर्ड रिपन को भारतीय वायसरायों में सबसे लोकप्रिय बताया था। लॉर्ड ऑफरिन 1884 से 1888 तक इनका शासन काल रहा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बंगाल किराएदारी एक्ट 1885 में लाया गया तथा पंजाब किराएदारी एक्ट 1887 में पारित हुआ था। एशियन आयोग नागरिक सेवा की स्थापना की गई थी। तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1885 से 86 में लाया गया और इसका अंतिम रूप से भारत में विलय 1886 में हुआ था। भारतीय स्त्री की स्थिति सुधार हेतु 1885 में लेडी डफरिन फंड की स्थापना की गई थी। लॉर्ड ग्लैडस्टोन 1888 से 94 ईस्वी। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए विवाह पर रोक लगाने के लिए सहमति आयु अधिनियम 1891 में पारित हुआ। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित किया गया था और 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया था।
1893 में ब्रॉड आयोग की स्थापना भारत और अफगानिस्तान सीमा के बीच निर्धारण किया था हमारा लॉर्ड लेस्टाउन के समय में ही। सिविल सेवा का शाही, अस्थायी तथा अनवस्थ सेवा का भी वर्गीकरण हमारे लॉर्ड लेस्टाउन के समय हुआ था। लॉर्ड एलिगन द्वितीय 1894 से 1899 तक इनका शासनकाल रहा। 1896 से 98 के मध्य संयुक्त प्रांत बिहार तथा पंजाब में भीषण अकाल पड़ा था। इसी के जांच हेतु लायक आयोग का गठन किया गया था। 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए बेल्वी आयोग का गठन किया गया। पुनः प्लेग का प्रकोप 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रेड पर आयस्टर की हत्या कर दी गई थी। क्या है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, हमारे लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने कहा था। लॉर्ड कर्जन, इनका शासनकाल था 1899 से 1905 ईस्वी। शिक्षा संबंधित कार्य थे। 1802 में थॉमस रेले के अधिनियम विश्वविद्यालय आयोग का गठन भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा गुरुदास बनर्जी ने की थी। विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। 1905 में बिहार में पूषा कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की थी हेनरी फिलिप्स के सहयोग से। शिमला में शिक्षा विवाद का सम्मेलन बुलाया गया था। 1858 से 1862 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को भारत सरकार अधिनियम 1858 के दौरान गवर्नर जनरल पद समाप्त कर इसके स्थान पर वायसराय नामक नवीन पद का गठन किया गया। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। बजट प्रणाली की शुरुआत, महालेखा परीक्षण पद का सृजन, इंपीरियल सिविल सर्विस ICC का गठन हुआ। 1859 से 60 में नील विद्रोह हुआ था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत का विद्रोह किया गया था। नागरिक संहिता 1859 में मैकाले द्वारा प्रस्तुत भारतीय दंड संहिता 1861 में तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 को लागू किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत पोर्टफोलियो की प्रणाली की लागू की गई थी। 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना हुआ था। इन्हीं के काल में पहली बार आयकर लगाया गया था तथा कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय की अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना की घोषणा हुई थी। लॉर्ड एलिगन प्रथम 1862 से 63 बहावी आंदोलन का दमन हुआ था। 1862 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। लॉर्ड जॉन सोर्स 1864 से 1869 में लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। 1865 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राम सेवा प्रारंभ हुआ था लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय। 1866 से 69 में राजपूताना और उड़ीसा अकाल के कारण 1867 में कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन हुआ था। भूटान युद्ध 1864 से 65 युद्ध में हुआ था। 1866 में इलाहाबाद का उच्च न्यायाधीश की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मेयो 1859 से 72 में हुआ था। 1872 में कृषि विभाग और वाणिज्य विभाग का गठन किया गया था। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायाधीश की स्थापना हुई थी। लॉरेंस को भारत का रक्षक की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी। 1872 में कृषि विभाग और वाणिज्य विभाग का गठन किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त व्यवस्था का पृथकीकरण किया गया। आर्थिक विकेंद्रीकरण नीति का प्रारंभ हुआ। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किया गया। 1872 में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। 1872 में राजकुमारों की शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में किया गया था। पोर्ट ब्लेयर में शेर अली द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली द्वारा इसकी कर दी गया था। लॉर्ड नॉर्थ वुड 1872 से 1876 में। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड 1875 में प्रिंस ऑफ वेल एडवर्ड समाप्त का भारत आगमन हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। वडोदरा के राजा पर कदाचार और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मल्हार होलकर को पदमुक्त कर दिया गया। 1874 में बंगाल और बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था। जैसे पंजाब में कुका विद्रोह हुआ था लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय। लॉर्ड लिटन 1876 से 80। 1876 में रॉयल टाइल्स अधिनियम पारित कर जनवरी 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद तथा भारत के सामग्री की उपाधि दी गई। 1878 में स्ट्रेची आयोग का गठन। अकाल आयोग 1878 में भारतीय शास्त्र अधिनियम लाया गया, जिसके तहत अब कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के न तो शास्त्र रख सकता और न ही उसे बेच सकता है। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पारित करके भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
1878 तथा 80 के बीच द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। गड़मड़ 1878 से 80 के बीच द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। गडमक की संधि 1879 में हुई थी। सिविल सेवाओं में शामिल होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। लिटन अपनी रचनाओं को वन मेरिटिथ नाम से लिखते थे। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। नियमित जनगणना वास्तविक जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। स्वशासन की 3 इकाई का गठन हुआ, तालुका, म्यूनिसिपल्स बोर्ड, जिला बोर्ड के रूप में, और रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया। सिविल सेवा प्रवेश की अधिकतम आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसके 1854 में बुड्ढे स्पेस कार्य का मूल्यांकन करना था। 1883 में अकाल संहिता का निर्माण करवाया। 1881 में मैसूर के शासक की गद्दी वापस हुई। इल्विट बिल विवाद। रिपन ने 1883 में इल्विट बिल विधेयक लाया, जिसके यूरोपीय के विरोध अब भारतीय न्यायाधीशों की सुनवाई कर सकते थे। इसी प्रधान का यूरोपियों द्वारा विरोध किया गया। श्वेत क्रांति। इस विवाद के कारण 1884 में रिपन को त्यागपत्र देना पड़ा था। अन्य बात थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन के योग कार्यों के कारण भारत का उदारता की उपाधि प्रदान की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 के कांग्रेस अधिवेशन के लॉर्ड रिपन के भारतीय वायसराय में सबसे लोकप्रिय बताए। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बंगाल किराएदारी एक्ट 1885 तथा पंजाब किराएदारी एक्ट 1887 में पारित हुआ था। एससी आयोग के समय में इनकी आर्थिक कार्य थी। लॉर्ड कर्जन की आर्थिक कार्य थी। 1899 से 1900 में अकाल की जांच हेतु मेडलॉर्ड आयोग की स्थापना की थी। 1901 में एक महानिरीक्षण के अधीन कृषि विभाग की स्थापना की थी। 1902 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्फ्रिक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बनाए थे। 1899 में भारतीय टंक एवं पत्र मुद्रा अधिनियम द्वारा पाउंड को भारत में मान्य घोषित किया था। 1 पाउंड मतलब 15 रुपये। इसमें पुलिस सुधार था। 1902 में एंड्री फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग का गठन किए थे हमारे लॉर्ड कर्जन ने। CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना हमारे लॉर्ड कर्जन ने की थी। उनकी साम्राज्य नीति थी। मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना। 1903 से 1904 में तिब्बत से यंग हेसबैंड नामक अभियान भी भेजा। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर प्रांत नामक एक न्यू प्रांत बनाया गया था। अगस्त 1905 में मुख्य सेनापति किचनर से विवाद के कारण कर्जन ने त्यागपत्र। कर्जन के अन्य महत्वपूर्ण कार्य थे। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया, जिसने निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या कम कर दी गई थी। 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार ब्रिटिश साम्राज्य एडवर्ड स्तंभ एवं रानी एलेक्जेंड्रा की ताजपोशी पे आयोजित हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1904 में प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम पारित करके प्राचीन भारतीय स्मारकों की रक्षा और मरम्मत कार्य किया। 1904 में ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाया और 1904 में ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाया और विक्टोरिया हॉल का निर्माण हमारे कर्जन ने किए थे। कर्जन 1899 से 1905 तक इन्होंने शासन किया था हमारा। इनके काल में हमारे भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की भी स्थापना हुई थी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की भी स्थापना हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनकी आधुनिक भारत का अंग्रेज कहा। सर्दिक रेलवे लाइन का विस्तार इन्हीं के काल में हुआ था। कांग्रेस व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस अमरणशील है और मेरी इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्व मृत्यु में सहयोग कर सकूं। कलकत्ता नगर पालिका के संबंध में इसने कहा कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता महापौर बनना चाहूँगा। अब हम लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने 1905 से 1910 ईस्वी तक शासन किया था। बंग भंग विरोध तथा स्वदेशी आंदोलन का विस्तार किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1902 में पार्लियामेंट्री सुधार, जिसके तहत मुसलमानों को अलग से निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी परिषद से नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1908 में समाचार पत्र पर अधिनियम पारित हुआ था और 1907 में जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना की थी। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक इन्होंने शासन किया था। 1911 में भारत में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हमारे लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा बंगाल से अलग कर बिहार का अलग प्रांत बनाया गया था।
कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरण कर दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी। 1914 भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा बना। 1911 में कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। 1912 में दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया। इसी कांड में बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया था। 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा भारतीय होम रूलिंग आंदोलन का गठन 1916 में किया गया था। पुणे में 1916 में डी.के. कर्वे द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण तथा कांग्रेस से मुस्लिम लीग के समझौते हुए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। अहमदा मिल हड़ताल 1918 में हुई थी और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुई थी। हमारे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हमारे माउंटेगू चेम्सफोर्ड की घोषणा 1917 में हुई थी। भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू हुआ था। रॉल एक्ट 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में तथा असहयोग आंदोलन 1920 की शुरुआत हुई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा हेतु 1917 में सेंडर आयोग की नियुक्ति, जिसमें से 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी एवं जियादी अहमद थे। बिहार का गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया, जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अब हम लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक इन्होंने शासन किया था। एकमात्र यहूदी वायसराय थे। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल का भारत में आगमन हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। 1910 में प्रेस अधिनियम तथा 1910 में रॉल एक्ट की समाप्ति कर दी गई थी। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। केरल का मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। इन्हीं के काल में हमारा हुआ था केरल का मोपला विद्रोह। 1922 में सर्वप्रथम इलाहाबाद में ICC की परीक्षा का आयोजन हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी 11 फरवरी 1922 को हुई थी। 1923 में से CR दल और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल का गठन हुआ था। सिविल सेवाओं को सुधार हेतु ली आयोग की नियुक्ति की गई थी। 1924 में रेल बजट की आम बजट को अलग किया गया था, इसे एक वर्ग कमेटी की सलाह पर। 9 अगस्त 1905 को काकोरी कांड हुआ था। 1925 से KV हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयं के संघ दल तथा MN राय द्वारा कानपुर में भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में हुई थी। ICC की परीक्षा दिल्ली एवं लंदन में एक साथ कराने का निर्णय लिया गया 1923 में। सेना सुधार के लिए हैंडसेट की अध्यक्षता में समिति गठित हुई, जिसे मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य थे। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक इन्होंने शासन किया था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। फरवरी से मार्च 1928 और अक्टूबर 1928 में भारत आया और रिपोर्ट मई 1930 में प्रस्तुत की थी इनकी अध्यक्षता में। हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति 1927 में हुई थी। कृषि विकास हेतु रॉयल कमीशन का गठन 1926 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1918 में पास हुआ था और जिन्ना 14 सूत्री की मांग 1929 में हुई थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु द्वारा लाहौर में पुलिस अधीक्षक सैंट्रिस की हत्या कर दी गई। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुई थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्र विधानसभा में लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में बम फेंका गया था। 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन द्वारा दिवालिया घोषणा किया गया था। शिक्षा से संबंधित होंटंग समिति 1929 में आया था। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च तथा सबने आज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय में ही हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में और गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। 22 फरवरी 1931 को अलेक्जेंडर पार्क में चंद्रशेखर आजाद हमारे शहीद हो गए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन में जहां मूल अधिकार पारित किया गया था। गांधी जी के 11 सूत्री की मांग 1930 में हुई थी और चटगांव सशस्त्र हमला 1930 में हुआ था। अब हम लॉर्ड विलिंगटन 19 के बारे में पढ़ेंगे, जो 1931 से 1936 तक इन्होंने शासन किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 से लंदन में आयोजित, इसमें कांग्रेस ने गांधी जी को एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। 1932 में देहरादून में भारतीय सेना अकादमी IM की स्थापना हुई थी। 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट 16 दिसंबर
16 सितंबर 1932 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1934 तक हुआ था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य चंद्रदेव ने किया। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर पम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 2 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। 1936 में भारतीय अखिल किसान सभा की स्थापना अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। हम लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में पढ़ेंगे जिनका शासनकाल था 1936 से 1944। भारतीय प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में हुआ था। 28 माह के कार्यकाल के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने का कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इसकी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता एवं सदस्यता से इस्तीफा देकर 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पाना आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रारंभ की थी। लाहौर संकल्प 23 मार्च 1940 में हुआ था। हमारे लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही हुआ था। 8 अगस्त 1940 को वायसराय तथा अगस्त प्रस्तावना घोषित किया गया था। मार्च 1942 में कृष्ण मिशन भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। हमारे लॉर्ड लिनलिथगो के ही समय में पड़ा था। 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो कर प्रस्तावना पारित किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। लॉर्ड वेल 1944 से 1947। सी राजगोपालाचारी द्वारा CR फॉर्मूला 1944 में लागू हुआ था। वेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, जिससे विश्व युद्ध समाप्त तथा इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लिबरल पार्टी की सरकार बनी 1945 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में हुई थी। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था। 1946 में अंतरिक्ष सरकार का गठन हुआ था। रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह 1946 में हुआ था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत को जून 1948 को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक। भारत विभाजन के संदर्भ में बाल्कन प्लान MD की वर्ल्ड प्लान स्वीकृत हुई थी। 3 जून 1947 को भारतीय विभाजन पर माउंटबेटन योजना 3 जून की योजना कहा जाता है इसे। भारत के अंतिम वायसराय थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। रेड क्लिफ आयोग 1947 में खींची गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे हमारे 1947 से 48 में। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 में स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे और कश्मीर का भारत में विलय किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी। सी राजगोपाल 1948 से 1950 स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और एकमात्र भारतीय गवर्नर